पौलुस ने इपफ्रुदीतुस को मात्र भाई नहीं कहा, परंतु व्यक्तिगत रूप से उसे अपनाया भी, भाई कहकर उसे कहता है। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई, मात्र भाई नहीं कहा बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसे अपनाया। पौलुस जिस समय दुख में रहा, पीड़ा में रहा, समस्याओं में रहा, पर्सिक्यूशन में रहा, इपफ्रुदीतुस उसके पास जब गया होगा, उसके आंसू कैसे पोंछे होंगे। पौलुस लिखा होगा, मेरा भाई, उसने मुझे याद किया, अपने भाई के विपरीत समय में ली गई सहायता के प्रति, और इससे उसका हृदय पूरी तरीके से पिघल गया था मेरे ऊपर, जब इपफ्रुदीतुस पौलुस की सेवा टहल कर रहा था, उसका हृदय पिघल गया। उसके लिए कहावत बन गई, एक वचन, नीति वचन 17 अध्याय का 17 आयत को यदि यहाँ पे पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। पौलुस ने इपफ्रुदीतुस के अंदर भाईचारे वाला प्रेम को देखा। जैसे यहाँ पर नीति वचन, मित्र सब समयों में, कौन से समय में? सब समय में। ऐसा मित्र नहीं जो दुख की परिस्थिति में वो साथ न दे, वो मित्र नहीं। यहाँ पे लिखा है मित्र जो होता है रियल में, जो हमारा भाई है, हमारा बहन है मसीह में, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। क्या रखता है? प्रेम रखता है। और हमारा स्वर्गीय पिता भी प्रेम में सिद्ध है। हमें भी प्रेम रखना है हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में भाई हो उससे हमें प्रेम करना है। और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। पौलुस इपफ्रुदीतुस के अंदर ये भाईचारे वाला प्रेम को देखा, त्याग करने वाला भाई। इपफ्रुदीतुस यदि चाहता तो अपनी कलीसिया में एक अच्छा पास्टर बनकर जीवन व्यतीत कर सकता था। मकदूनिया की कलीसिया उससे प्रेम करने वाली थी, उसकी अच्छी देख रेख करने वाली थी, लेकिन इपफ्रुदीतुस को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ था कि अपने आप को परमेश्वर को और अपने अगुओं के अधीनता में सौंप देना। मैं सोचता हूं इपफ्रुदीतुस जब अपनी कलीसिया, मकदूनिया की कलीसिया को अगुवाई कर रहा होगा, उसे एक खबर मिलती है, पौलुस जेल में है। जैसे इस खबर को सुनता है, इपफ्रुदीतुस बड़े व्याकुलता से अपने बड़े भाई के लिए रो पड़ता है। उसके मन में एक चित्र नजर आने लगता है, मेरा भाई मकदूनिया की कलीसिया को स्थापित करते समय सारा दुख उठाया, कैसे मार खाई, कैसे जेल में डाला गया, फिर ये दुख उठा रहा है रोम की जेल में। अब समय आ गया कि अपने भाई के लिए खड़े हों और विपत्ति में अपने भाई के लिए त्याग पूर्वक सहायता बने। वह भावनाओं में अधिक उत्तेजित हो गया, न खा पाया न सो पाया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये इपफ्रुदीतुस के अंदर भाईचारे वाला प्रेम, न खा पाया न सो पाया। आज बहुत सारे सेवक पर्सिक्यूशन से गुजर रहे हैं,
बहुत सारी कलीसियाओं में सता हुआ। महिमा यीशु आश्रम, द्वारा आश्रम निष्ठि के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। सुसमाचार के शत्रुओं ने हमारे भाइयों को जेल में डलवा दिया। मैं भी जेल चला गया, लेकिन एपफ्रोदीतुस की तरह बहुत सारे लोगों ने न सो पाया न खा पाया, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ वो बने रहे जब तक भाई लोग बाहर ना आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो एपफ्रोदीतुस की तरह दुख की परिस्थितियों में लगे रहे प्रार्थनाओं और उपवास के साथ। मैं और मेरी टीम दिल से उन्हें धन्यवाद देती है, परमेश्वर को और परमेश्वर के भाई बहनों को जो प्रार्थनाओं में लगे रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद कर तुम के सेवकों को भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा। जेल से आने के बाद मैंने एक चीज सोची, दुनिया लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत सारे सेवक जब जेल से आने के बाद 15 दिन जेल में था, आने के बाद ये पता चला कुछ ऐसे सेवक, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, सही है या गलत है, उनको प्रार्थना करने के बजाय, सहायता करने के बजाय उनके मन में कुछ और चल रहा था, या वो अपना बचाव ढूंढ रहे थे या कुछ और। लेकिन मुझसे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूं। आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मसीह में आप मेरे भाई हो। लेकिन एक बात याद रखो, जिस खुदा की आप सेवा करते हो उसी खुदा की सेवा अगला बंदा भी कर रहा है। फर्क इतना हो सकता है कि कोई ज्यादा आत्माओं को बचा रहा है, कोई कम आत्माओं को बचा पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप भाईचारे वाला प्रेम आपके अंदर है। जरूर मेरा यीशु एक दिन पूछेगा, क्या तुम मेरे प्रेम से, मेरे लहू के प्रेम से तुमने एक दूसरे से प्रेम किया? ये जरूर यीशु पूछेगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यही एपफ्रोदीतुस आंसुओं के साथ, बड़े बोझ के साथ कलीसिया को बताया पौलुस के बारे में जो हुआ था। पूरी दुनिया की कलीसिया रो पड़ी, विलाप करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगी। मकदूनिया की कलीसिया ने एपफ्रोदीतुस के पास आकर कहती है, हम यहां पर क्यों विलाप करते रहें, क्यों रोते रहें? हमारे पास जो कुछ है, भेंट, धन, संपत्ति, उसको लेकर पौलुस के पास चले, पौलुस के हाथ में उसको सौंप दे। यदि इस वचन को यदि हम पढ़ें, 2 कुरिन्थियों उसका मैं 8 आयत को पढ़ रहा हूं। आठ का 1, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। उनके विषय में मेरी अगुवाई कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर
मन से दिया और इस दान में पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत से विनती की। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं दुनिया की कलीसिया गरीबी में भी, कोई वो धनवान नहीं थी, गरीबी में भी, अकाल में भी, कंगाली में भी सारे लोगों ने धन को इकट्ठा करके परमेश्वर के दास पौलुस की मदद की। एपफ्रोदीतुस जब जाता है पौलुस से मिलने के लिए रोम की जेल में, देखकर मैं समझता हूं एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर रो रहे होंगे। और इस चीज को पौलुस देखकर एपफ्रोदीतुस के अंदर इस प्यार को उसको तसल्ली मिली। मेरा भाई जो मेरे हर परिस्थितियों में ये खड़ा है, एक परमेश्वर को वो पौलुस को भाग है। इसका सेवा कार्य, इसका त्याग समर्पण प्रभु के दास को बहुत उत्साहित किया। उस जाना कि मकदूनिया की कलीसिया ने मेरे लिए किस प्रकार से गरीबी में, कंगालपन में भी त्याग पूर्वक जो सहायता ली गई, उसका दिल आनंद से भर गया।